नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मूवीज़ के जरिए न सिर्फ एंटरटेनमेंट पाते हैं बल्कि ज़िंदगी के कुछ मज़ेदार और गहरे सबक भी सीखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी की जो अभी थिएटर्स में धमाल मचा रही है और दिवाली का असली तोहफा है थम्मा। हाँ दोस्तों, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर ये हॉरर कॉमेडी 21 अक्टूबर 2025 को रिलीज़ हुई है और पहले ही दिन 25 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी है। लेकिन आपने कहा डिले हो गई, तो चलिए पहले क्लियर करते हैं। ट्रेलर के बाद कुछ अफवाहें उड़ी, लेकिन ऑफिशियल अपडेट्स से कंफर्म है कि ये ठीक समय पर रिलीज़ हुई और क्राउड प्लेजर साबित हो रही है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जल्दी ही थिएटर बुक करें, क्योंकि ये ब्लडी लव स्टोरी है। वैम्पायर, फोकलोर, रोमांस, एक्शन और ढेर सारी हंसी का कॉम्बिनेशन। अगले 10 मिनट में हम इसकी कहानी समझेंगे, किरदारों से मिलेंगे, थीम्स एक्सप्लोर करेंगे और सबसे ज़रूरी इससे मिलने वाली ज़िंदगी के सबक लेंगे। तैयार है अपने इस सुपरनैचुरल सफ़र के लिए? तो लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप थम्मा देखने जा रहे हैं। चलिए वैम्पायर की दुनिया में कूद पड़ते हैं। दोस्तों, थम्मा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। स्त्री, भेड़िया, मुंजा और स्त्री 2 के बाद ये नया एडिशन है। डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने इसे लिखा है नीरेन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फलारा के साथ, और प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन और अमर कौशिक ने। ये इंडियन फोकलोर से इंस्पायर्ड है, खासकर विक्रम बेताल की कहानियों से, लेकिन मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। वैम्पायर, रोमांस और सुपरनैचुरल बैटल। कास्ट की बात करें तो आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल का रोल किया है, एक टीवी रिपोर्टर जो टिमिड लेकिन क्यूरियस है। रश्मिका मंदाना तड़का के रोल में है, एक सेंचुरीज ओल्ड वैम्पायर जो ट्रेजिक बैक स्टोरी वाली है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी यक्षासन के रोल में है, थम्मा यानी वैम्पायर क्लैन का लीडर जो ह्यूमर और डार्कनेस का परफेक्ट मिक्स है। इसके अलावा परेश रावल आलोक के पापा के रोल में है, सत्यराज, फैजल मलिक और कैमियो में मलाइका अरोरा, वरुण धवन और नोरा फतेही। रिव्यूज तरन आदर्श ने 4 स्टार दिए, कहा वेल पैक्ड एंटरटेनर। IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 और बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में 70 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। म्यूजिक मंगेश झाकड़े का है, वेपेक्स कमाल का, और राइटर ने कहा है वैम्पायर डायरीज से पहले के इंडियन फोक टेल्स पर बेस्ड है। लेकिन चेतावनी, कुछ सीन्स ब्लडी और इंटेंस है, तो फैमिली के साथ देखते वक्त ध्यान रखें। ये मूवी सिर्फ हंसाती नहीं बल्कि प्यार, डर और फैमिली के बॉन्ड्स को सोचने पर मजबूर करती है। चलिए अब कहानी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्पॉइलर कम रखूंगा, लेकिन ट्रेलर से इंस्पायर्ड पार्ट्स कवर करूंगा ताकि आपकी उत्सुकता बनी रहे। कहानी शुरू होती है आलोक गोयल से, जो आयुष्मान ने प्ले किया है। आलोक एक साधारण टीवी रिपोर्टर है, दिल्ली में अपने पेरेंट्स परेश रावल और गीता अग्रवाल के साथ रहता है। वो हिस्टोरियन टाइप है, इंडियन मिथोलॉजी और फोकलोर में इंटरेस्टेड। एक दिन वो फ्रेंड्स के साथ हिल्स में ट्रेकिंग पर जाता है। वहाँ एक अनएक्सपेक्टेड बेयर अटैक होता है और आलोक घायल हो जाता है। तभी उसकी लाइफ में एंटर होती है तड़का यानी रश्मिका मंदाना। तड़का एक मिस्टीरियस औरत है जो उसे बचाती है और हील करती है, लेकिन तड़का कोई ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है। वो बेताल सेट की वैम्पायर है, सेंचुरीज से जी रही है। आलोक और तड़का के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। आलोक को लगता है ये परफेक्ट लव स्टोरी है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तड़का की ट्रेजिक लव स्टोरी आलोक के डेस्टिनी से जुड़ी है। रिकार्नेशन थ्योरी का ट्विस्ट, लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। आलोक को कैप्चर कर लिया जाता है एक स्ट्रेंज टाइप द्वारा, जिसका लीडर है यक्षासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यक्षासन थम्मा है, वैम्पायर क्लैन का लीडर जो 1000 साल पुराना है और ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो गया है। वो इंडियन वैम्पायरिज्म की मैथोलॉजिकल रूट्स को अनकवर करता है और आलोक को ट्रांसफॉर्म कर देता है जब आलोक भी वैम्पायर जैसा बन जाता है। अब स्टोरी में एक्शन, कॉमेडी, रोमांस का मिक्स आता है। आलोक को तड़का को फैमिली टाइज, नेचर और एंशिएंट प्रोफेसीज से लड़ना पड़ता है। यक्षासन का बैक स्टोरी भी रिवील होता है, कैसे वो वैम्पायर बना। क्लाइमैक्स में एक फेयरस सुपरनैचुरल बैटल है जहाँ प्यार जीतेगा या डार्क फोर्सेस। कैमियो वाले सीन मज़ेदार है। वरुण धवन का एंट्री तो हंसी का डोज है। ओवरऑल पेस फास्ट है लेकिन इमोशंस डीप। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक एक ब्लडी लव स्टोरी है जो हंसाती है और हार्ट टच करती है। देखने के बाद बताना सबसे पसंदीदा सीन कौन सा था। अब मिलते हैं मुख्य किरदारों से। एक कैरेक्टर्स मूवी को लिवली बनाते हैं। आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना, हीरो लेकिन टिमिड रिपोर्टर। वो क्यूरियस है लेकिन लाइफ में रिस्क लेने से डरता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो ग्रो करता है, फियर से फन तक स्विच करता है। आयुष्मान की परफॉर्मेंस टॉप फॉर्म में है। रिव्यूज कहते हैं कि वो एंकर करता है पूरी फिल्म को।
तड़का यानी रश्मिका मंदाना, वैम्पायर हीरोइन, स्ट्रॉन्ग लेकिन इमोशनल, उसकी ट्रेजिक बैक स्टोरी और स्ट्रेंथ कमाल की है। रश्मिका ने चैलेंजिंग रोल निभाया है। टाइम्स नाउ ने कहा वो MHCU में सबसे मिटी रोल है। यक्षासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एंटागोनिस्ट, थम्मा डार्क लेकिन ह्यूमरस, वो क्रिंज और फनी के बीच बैलेंस करता है। NDTV ने कहा है एक्सेप्शनल फ्लेयर वाली परफॉर्मेंस, नवाज का रोल मासेस को पसंद आएगा। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, परेश रावल आलोक के पापा के रोल में फनी और प्रोटेक्टिव, सत्यराज और फैजल मलिक ट्राइब में कैमियो वाले स्टार्स एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करते हैं। सब मिलकर स्टोरी को बैलेंस करते हैं। थम्मा सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं बल्कि गहरे मैसेज वाली फिल्म है। आइए मुख्य थीम्स देखें। फॉरबिडन, लव एंड डेस्टिनी, आलोक और तड़का का प्यार सुपर नेचुरल फोर्सेस के खिलाफ है। ये दिखाता है कि ट्रू लव बाउंड्रीज क्रॉस करता है, चाहे वो फैमिली हो, सोसाइटी हो या एंशिएंट प्रोफेसीज। मैसेज, प्यार में रिस्क लो, डरो मत। ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी, आलोक का वैम्पायर बनना मेटाफोर है चेंज का, जो टिमिड से स्ट्रॉन्ग बनता है। फिल्म सिखाती है कि लाइफ के चैलेंजेस हमें बेहतर बनाते हैं। फैमिली एंड कल्चरल टाइज, इंडियन फोकलोर का यूज कमाल का है। यक्षासन का क्लैन फैमिली जैसा है लेकिन टॉक्सिक। मैसेज, फैमिली प्रेशर को चैलेंज करो लेकिन रूट्स को रिस्पेक्ट करो। ह्यूमर इन डार्कनेस, हॉरर के बीच कॉमेडी बैलेंस, ये बताता है कि मुश्किलों में भी हंसना सीखो लाइफ की तरह। सुपर नेचुरल वर्सेस ह्यूमैनिटी, वैम्पायर क्लैन ह्यूमैनिटी के खिलाफ लेकिन प्यार इंसानियत दिखाता है। रिव्यूज कहते हैं ये MHCU को नया डायरेक्शन देती है। फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल है लेकिन ट्विस्ट और VFX इसे फ्रेश बनाते हैं। दोस्तों, थम्मा से मिलने वाले सबक अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। प्यार के लिए रिस्क लो आलोक की तरह, अगर ट्रू लव मिले तो फोर्सेस के खिलाफ खड़े हो जाओ। रिलेशनशिप में कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। चेंज को एम्ब्रेस करो, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। जॉब, चेंज, मूव ऑन, डरो मत, ग्रो करो। फैमिली बैलेंस, प्रोटेक्टिव फैमिली अच्छी है लेकिन अपनी चॉइसेस रखो। ओपन कम्युनिकेशन ट्राई करो। डार्क टाइम्स में हंसो, मुश्किलों में ह्यूमर यूज करो। कॉमेडी थेरेपी है। कल्चर को एक्सप्लोर करो। इंडियन फोकलोर पढ़ो, ये रूट्स स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्ट्रेंथ इन वल्नरेबिलिटी, तड़का जैसी स्ट्रॉन्ग औरतें दिखाती है कि कमजोरी शेयर करना स्ट्रेंथ है। ये सबक फिल्म को सिर्फ एंटरटेनर से लाइफ चेंजर बनाते हैं। क्यों देखे थम्मा? पहली वजह स्टार कास्ट और परफॉर्मेंस, आयुष्मान का फन फियर स्विच, रश्मिका का रिविलेशन, नवाज का एंटरटेनिंग विलन। दूसरी, MHCU का नया ट्विस्ट, इंडियन वैम्पायर फोकलोर। थर्ड, बॉक्स ऑफिस हिट, 70 करोड़ प्लस पहले वीकेंड। इंडिया टुडे ने कहा है एम्बिशियस लेकिन हॉलो, लेकिन ओवरऑल क्राउड प्लेजर। OTT पर जल्द आएगी लेकिन थिएटर एक्सपीरियंस मिस ना करो। तो दोस्तों, ये थी थम्मा की पूरी एनालिसिस। फर्स्ट मोर एडवांटेज लेकर हमने कवर कर लिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन और अगली मूवी सजेशन। अगले वीडियो तक प्यार फैलाओ, हंसो और खुश रहो। हैप्पी दिवाली, नमस्ते।